वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास हम लोग इलास्टिसिटी को स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्क डन टू स्ट्रेच अ वायर, किसी वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हो रहा था और वही वर्क डन वायर के अंदर स्टोर हो रहा था किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मैंने आपको ये भी सिखाया कि वायर को हम लोग एक स्प्रिंग की तरह देख सकते हैं। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है ऐसे ही वायर में भी एनर्जी स्टोर होता है, बट वायर कैसा होना चाहिए बच्चों? इलास्टिक। ठीक है, हमारे सामने जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वो कितना आया था? 1/2 स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। फिर हमने इस फॉर्मूले को भी बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क डन का एक फॉर्मूला और आया था बहुत सिंपल, 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। समझ रहे हो? एक ये फॉर्मूला आया था। बच्चों मैंने एक चीज और समझाई थी आपको कि वायर को हम लोग स्प्रिंग की तरह देख सकते हैं और वायर के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K, वो क्या होगा? YA/L। समझ रहे हो? ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं यार एनर्जी डेंसिटी पर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर। फॉर्मूला क्या था बेटा इसका? 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अगर मुझे स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट करना है तो y टाइम्स स्ट्रेन करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 y टाइम्स स्ट्रेन का स्क्वायर। समझ लो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यार। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक इस तरीके से वायर है, वायर एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चन है, वायर है इस तरीके से। ठीक है, दिख पा रहा होगा आप लोगों को, जिसकी लेंथ दे रखी है 24 मीटर और y दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा L एक्सटेंशन 3 मिलीमीटर। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। हमें पूछा है फाइंड आउट इलास्टिक, फाइंड आउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये हमें बच्चों आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग सिंपल वे में यार फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, दिस इज अ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ओके, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। समझ रहे हो? लेकिन हम लोग अब इस फॉर्मूले को बेटा स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लें यार इसको हुक्स लॉ अप्लाई करके। 1/2 y टाइम्स स्ट्रेन का होल स्क्वायर। सही है, हुक्स लॉ से बेटा मैंने क्या लिख दिया? स्ट्रेस डायरेक्टली इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। ओके, यहां से हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। अब बेटा आपको ये सब कुछ डाटा पता है। 1/2 y की वैल्यू पता है, 2 × 10⁻11 स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें यार, डिवाइडेड बाय 24 मीटर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दिस इज अ एनर्जी डेंसिटी, जूल पर मीटर क्यूब यूनिट आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी ओके, यूनिट वॉल्यूम में वायर में इतना एनर्जी स्टोर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं यार हम लोग। नेक्स्ट, अच्छा अगर बेटा मैं आपसे बात करूं यार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अभी मैं कंप्लीट ग्राफ नहीं बना रहा हूं, अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट। तो आपको पता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है अंडर इलास्टिक लिमिट्स, और क्या होता है? स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, समझ रहे हो, स्ट्रेस y टाइम्स इनटू स्ट्रेन। अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इसके लिए बच्चों क्या कर दोगे, स्ट्रेस को y एक्सिस पर, स्ट्रेन को x एक्सिस पर, तो क्या बन जाएगा, देखो हमारा चुपके से रिलेशन, देखो यहां से y इज इक्वल टू mx, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी ये वाला जो ग्राफ है बच्चों वो किस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी हम ये कह सकते हैं ये है स्ट्रेस और यहां पर है बेटा स्ट्रेन। ओके, और ये ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, इस ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्लोप की बात कर लेते हैं यार। स्लोप, ये स्ट्रेस हो गया और स्लोप की बात कर लें यार, ये जो स्लोप है, स्लोप। ठीक है, स्लोप के केस में क्या करोगे, सपोज एंगल थीटा है तो स्लोप क्या आएगा बेटा, इस कर्व का स्लोप हो जाएगा आपके सामने टेन थीटा। स्लोप को टेन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और कितना आएगा, डायग्राम से देखेंगे तो ये बेटा स्लोप किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू mx, तो m ही तो होता है स्लोप, तो बेटा m की वैल्यू यहां पे y है, यानी कि स्लोप की वैल्यू y, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, समझ रहे हो। तो ये ग्राफ जो हमने बनाया बेटा वो इलास्टिक लिमिट के अंडर में बनाया है। इलास्टिक लिमिट के अंडर में ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। बाकी का पोर्शन में नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट ग्राफ में बनाऊंगा, फिलहाल यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर द इलास्टिक लिमिट। क्लियर। तो सर इसका जो स्लोप होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा यंग मॉड्यूलस को। तो क्वेश्चंस यहां से ही पुटअप होते हैं। दो मटेरियल के लिए ग्राफ दे दिया, पूछ लिया भाई यंग मॉड्यूलस किसके लिए ज्यादा है, कंपेयर करो। ठीक है, तो इसका एक तो हो गया स्लोप पर पॉइंट, स्लोप हो गया। सर अगर इसका एरिया निकाल दो तो क्या आएगा, तो अगर इसका हम लोग एरिया निकाल दें तो एरिया रिप्रेजेंट व्हाट, एरिया, तो एरिया क्या आएगा 1/2 बेस, बेस स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिखते हैं। अरे यार ये कौन सा रिलेशन आ गया यार, ये तो एनर्जी डेंसिटी आ गई। ओके, यानी इस कर्व का जो एरिया है, एरिया रिप्रेजेंट व्हाट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एरिया से हम क्या आइडिया लगा पाएंगे, जो है एनर्जी डेंसिटी को लेके। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, तो नोट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट है छोटा सा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब इसी बात पर बच्चों हम लोग क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। दो मटेरियल के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बना लेंगे। जिस मटेरियल के लिए बेटा स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप इज इक्वल टू वाई, जिस मटेरियल के लिए स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक पता अंडरस्टूड है क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बना लो एक बार यहां तक। अब हम बात करें यार एक क्वेश्चंस की, यहां पर दो मटेरियल के लिए पूछ लें कि क्या आएगा, दो तीन मटेरियल ले लेते हैं यार, सिंपल क्वेश्चन यही बना दूं मैं बच्चों। अगर मैं यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन लिख दूं आपसे कि भाई यहाँ पर तीन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाए गए हैं, ये स्ट्रेस और यहाँ पर स्ट्रेन, समझ रहे हो। तीन मटेरियल्स के, तीन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए कर्व दिखाए गए हैं। एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ आ रहा है, एक के लिए ये आ रहा है। ठीक है, सपोज ए बी एंड सी। कमेंट अबाउट द यंग मॉड्यूलस, तो कर सकते हो बच्चों, सिंपल है यार, सामने दिख रहा है हमें कि जब स्लोप ज्यादा होगा तो यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगा। स्लोप ए के लिए ज्यादा यार, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस ज्यादा हो जाएगा। तो मटेरियल ए के लिए यंग मॉड्यूलस, अगर हम बात करें सर स्लोप फॉर ए ग्रेटर देन स्लोप फॉर बी ग्रेटर देन स्लोप फॉर सी। अच्छे से देख लेना, यहां सी लिखा हुआ है। चलिए, तो स्लोप सबसे ज्यादा इनका है तो इनके लिए क्या हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस ए के लिए ज्यादा, बी के लिए और इसके बाद सी के लिए।
तो यंग मॉड्यूलस में यार हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफ पता होना चाहिए कौन से ग्राफ की बात कर रहा है ये, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ की बात कर रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बना लो एक बार इसको। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यार हम लोग। नेक्स्ट जो है ग्राफ ले लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और जो है यहां पर बात कर लेते हैं यार। नेक्स्ट हटा दें इसको बच्चों, चलिए इसको तो हटा देते हैं। अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट सीखा बेटा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, अब हम बच्चों एफ एंड डेल्टा एल, एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ भी बना देते हैं यार। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पर हम चर्चा करते हैं, सिंपल ग्राफ पर। चलिए देखिएगा बच्चों, मैं नेक्स्ट जो ग्राफ है एफ वर्सेस एक्स बना देता हूं। ग्राफ जो है एफ वर्सेस डेल्टा एल। सर एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ कैसा आएगा? तो बच्चों हुक्स लॉ से हमें पता है, स्ट्रेस याद है, एफ अपॉन एरिया वाई टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल। अब हमें ग्राफ तैयार करना है यार एफ में और डेल्टा एल में। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे ले लिया बच्चों और ये एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब ऐसा मत समझ सर ये वाई और वाई, ये वाई एक्सिस है बेटा, ये यंग मॉड्यूलस है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी दिस ऑल्सो स्लोप। समझ रहे हो? तो ये जो ग्राफ आएगा बच्चों f वर्सेस डेल्टा एल, यहां पर फोर्स और यहां पर डेल्टा एल। क्लियर? तो ये ग्राफ हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा यार, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब इसकी जो स्लोप होगी बच्चों, स्लोप यहां से एंगल थीटा सपोज, तो स्लोप जो होगी बेटा, स्लोप कितनी हो जाएगी, यहां से स्लोप की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वाई बाई एल। समझ रहे हो यार? ये के है, याद है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग से अगर कंपेयर करो तो ये वायर के लिए क्या होगा, के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम बस सर इसका एरिया निकालें तो क्या आएगा, एरिया की बात करें तो एरिया, इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, पहले पॉइंट स्लोप ने तो हमें क्या दे दिया बच्चों, ये इसको स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर, ऐसा भी बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर वायर। वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करेगा यार। एरिया सर, एरिया की बात करें तो 1/2 बेस डेल्टा एल इंटू एफ। ओहो क्या रिलेशन आ गया यार, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। याद है किसका फॉर्मूला, ये एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, इनसाइड द वायर। क्लियर? ये वायर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आगे बच्चों वायर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके लिए। ठीक है, चलिए या तो हम लोग एनर्जी के लिए बोल सकते हैं या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन भी तो हो सकता है भाई इतना, क्यों वर्क डन ही तो एनर्जी के इक्वल आ रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग एक दो यहां पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सिंपल, ठीक, इन्हीं पर बेस्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है,
इस तरीके से F वर्सेस डेल्टा L, F लिख सकते हो या फिर लोड लिख सकते हो, ठीक है। और ये डेल्टा L एक्सटेंशन बच्चों ये दिया गया है मटेरियल A के लिए ग्राफ और ये मटेरियल B के लिए ग्राफ, दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ग्राफ दिए गए हैं। इफ A एंड B वायर हैविंग सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल आपको दिया गया है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे इफ A एंड B वायर हैविंग सेम लेंथ सेम है एंड सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम हो गया बच्चों तो यंग मॉड्यूलस सेम हो गया, समझ रहे हो। तो आपसे पूछा है कि भाई जो है यहां पर कंपेयर करो किसमें, जो स्लोप है किसके लिए ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर हम बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा बच्चा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो आप देख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखो एक बार तो हमें लेंथ पूछ ली, यहां पर एरिया के बारे में पूछ रहा है कि सर एरिया पे कमेंट करो, कमेंट अबाउट एरिया, कमेंट अबाउट एरिया, ठीक है। एरिया के बारे में बात कर रहा है तो डिफरेंट मटेरियल्स का एरिया पूछा बेटा वायर का, तो हम लोग क्या लिख देंगे यार, स्लोप जो है वो किसके इक्वल था, y टाइम्स a अपॉन l। ये सेम, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया। अब जिसके लिए स्लोप ज्यादा उसके लिए एरिया ज्यादा, तो स्लोप किसके लिए ज्यादा है यार, ए के लिए ज्यादा है मटेरियल के लिए, तो स्लोप ए के लिए ज्यादा है तो एरिया भी ए का ज्यादा होगा, तो स्लोप मटेरियल ए के लिए स्लोप ज्यादा तो इसका एरिया भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पूछा बच्चों, ये दोनों का सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल एंड सेम एरिया, देन कमेंट अबाउट द लेंथ ऑफ द वायर्स। सही है, क्या बोल रहा है, सेम मटेरियल सेम एरिया देन कमेंट अबाउट लेंथ के बारे में बात करना चाहता है यार, तो कर दो, सिंपल है यार। यहां से क्या कर दो बच्चों, स्लोप क्या हो जाए बेटा, y टाइम्स a अपॉन l, समझ गए, ये दोनों सेम है, स्लोप कैसा आ जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो जिसके लिए स्लोप ज्यादा उसकी लेंथ कम, तो a की लेंथ कम हो जाएगी और b की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो, नोट कर लो, इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार, सिंपल और लास्ट क्वेश्चन इस पर, फिर हम अगला टॉपिक यानी कि यंग मॉड्यूलस के जीवन से निकल के बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, बल्क मॉड्यूलस, इसके बाद आएगा शियर मॉड्यूलस और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यार, F वर्सेस डेल्टा L, समझ गए होंगे, F वर्सेस डेल्टा L, ये है F, ये है बच्चों डेल्टा L, क्लियर। और दो मटेरियल के लिए ग्राफ हमें बताया गया, A के लिए और B के लिए, ये मटेरियल A है और ये मटेरियल B है, ठीक है। एंगल दिया गया है 37 डिग्री, दिस ऑल्सो 37 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा गया है A एंड B सेम मटेरियल
एंड एरिया, बच्चों ए एंड बी हैव सेम मटेरियल एंड सेम एरिया ऑल्सो. Find out ratio of initial length of A and B. Find out initial length of A and B. नोट्स भी बना लेंगे भाई, प्रॉपर तरीके से चीजें नोट होनी चाहिए. सही है. अब बात कर लेते हैं यार हम लोग इसकी, ठीक है, कि सर इनिशियल लेंथ का रेशियो क्या रहेगा. तो यार स्लोप तो दिख रहा है सबको, ये एंगल 37 है, तो स्लोप के केस में एंगल तो हमें यहां से मेजर करना पड़ता है ना यार, समझ रहे हो. स्लोप के केस में एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल लेना पड़ता है हॉरिजॉन्टल के साथ. क्लियर. तो यार बात करें बी की, ए एंड बी हैव द सेम मटेरियल. बच्चों जब मटेरियल सेम है तो यंग मॉड्यूलस सेम हो गया. सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी सेम है. तो बच्चों एफ वर्सेस डेल्टा एल ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देगा हमें, स्लोप देगा y टाइम्स a डिवाइडेड बाई l. अब आपको पता है ये दोनों ही चीज सेम है, तो स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन लेंथ. समझ रहे हो. तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि स्लोप और लेंथ में इनवर्स रिलेशन आ गया. तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा, स्लोप फॉर A डिवाइडेड बाई स्लोप फॉर B डिवाइडेड बाई LB अपॉन LA. अपोजिट रिलेशन लिख दें यार. अच्छा, A का स्लोप, सर A ने एंगल कितना बनाया, तो 10 53 डिग्री हो जाएगा, 10 37 हो जाएगा. ये कितना आएगा 4/5, ये होगा 3/5. 5 ने 5 को खूब मारा बेटा. लेंथ LA अपॉन LB क्या हो जाए बच्चों, रिवर्स कर दें यार, क्या आ जाएगा 3/4. ये आ जाएगा लेंथ का रेशियो. ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. चलिए बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है, बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, बल्क मॉड्यूलस देखते हैं. हटा दें इनको यार अब. चलिए, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा बल्क मॉड्यूलस है. अभी तक हम लोग यंग मॉड्यूलस को स्टडी कर रहे थे यार, अब हम बात करने वाले हैं बल्क मॉड्यूलस की. सर ये बल्क मॉड्यूलस क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में ही समझा था बेटा, बल्क मॉड्यूलस क्या करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा. समझ रहे हो. यंग मॉड्यूलस का काम था बेटा लेंथ को इंक्रीज करना, लेंथ को चेंज करना, डिक्रीज करना. चलिए अब बात कर लेते हैं यार बल्क मॉड्यूलस की. तो बच्चों बल्क मॉड्यूलस, ओके, बीटा से या के से डिनोट कर दोगे. ठीक है, बल्क मॉड्यूलस को बीटा या के से डिनोट कर देंगे. अब बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन कैसे करेंगे सर हम लोग, तो बेटा बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस, बोलो क्या लिख देंगे बेटा. यहां पर जो रेशियो होता है, सबसे पहले पे आया था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके बाद क्या आया था, शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस तो लास्ट है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आया था. तो हम लोग यहां क्या लिख दें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, ये अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ रहा था वो क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V. माइनस इसलिए आ रहा था बेटा, जब चारों तरफ से फोर्स लगाओगे बॉडी पर, यहां अगर हम लोग बॉडी कंसीडर कर लें तो यहां पर बेटा जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा और सभी पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स, तो 100% बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज ही होना है.
ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा पी, इसको पी डेल्टा पी और माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इसको एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हैं, एक्सेस प्रेशर। क्लियर? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, दिस इज अ वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, चलिए, तो ये बल्क मॉड्यूलस है बेटा। इसके बाद जो है इसका एक इनवर्स, इसके इनवर्स को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस के बाद जो है क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेसिबिलिटी इसका रिवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी डिनोट कर दें इसको, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी बेटा, 1 अपॉन ये। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ओके, तो ये कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा, यहां पे जो डेल्टा पी है दैट इज एक्सेस प्रेशर, यहां पे हमें फोकस अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यार इस पर एक सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। कंप्रेसिबिलिटी को सी से दिखा सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अब बेटा जैसे कंटेनर है, यहां हमसे पूछ रहा है भाई, जैसे एक्सेस प्रेशर का मतलब समझा दे रहा हूं क्या है मैं, एक्सेस प्रेशर क्या चीज है बच्चों। एक बॉडी है और यहां से h डेप्थ पर ये लिक्विड भरा हुआ है और यहां रखी हुई है, ठीक है, बॉटम पर। अब हमसे पूछा जा रहा है भाई डेल्टा पी एन ऑब्जेक्ट, डेल्टा पी क्या आएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, डेल्टा पी फॉर ऑब्जेक्ट क्या आएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, डेल्टा पी का वैल्यू। तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर है कितना है, पी नॉट। यहां जो एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला जाएगा इस जगह पर वो क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अब हमें ये देखना होता है कि जब बॉडी एयर से इस डेप्थ पर चला गया तो प्रेशर में कितना चेंज आ गया। तो भाई जब वो एयर में था तो पी नॉट तो उसको पहले से लगा हुआ था, इस जगह पे जाके प्रेशर कितना आ रहा है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है इस पर। तो आप बोलोगे पी नॉट तो सर पहले से लग रहा था, ये अब लग रहा है, तो डेल्टा पी जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट, यानी कि एक्सेस प्रेशर यहां पे क्या आएगा, रो जी एच। मतलब डेल्टा पी मतलब कौन सा प्रेशर बच्चों, जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है। ठीक है, अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें और बेटा। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, यहां पर आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस जो है वो कितना आएगा, ये पी के इक्वल होगा। ठीक है, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। नेक्स्ट आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, अभी मैं इसको बता भी देता हूं इधर। ठीक है, अब इसके बाद आएगा एडियाबेटिक। एडियाबेटिक जो है, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस, एडियाबेटिक ये हो जाए बेटा गामा पी। और पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या आएगा, बल्क मॉड्यूलस फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, एक्स इंटू पी। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन बी होता है बेटा बल्क मॉड्यूलस। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पी। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग एडियाबेटिक के लिए लिख सकते हैं, इस टाइप से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू। बात करें सर ये आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो यार ये दिस इज अ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अगर आइसोथर्मल की बात करूं बेटा मैं तो यहां साइड में समझा दे रहा हूं आइसोथर्मल के लिए कैसे हमने फाइंड किया। आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू nRT, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो उसको डिफरेंशिएट कर दें यार, P टाइम्स dV प्लस V टाइम्स dP और कांस्टेंट का 0। अगर मैं बात करूं सर यहां से P dV
इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। बच्चों P की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी टाइम्स डी पी अपॉन डी वी। इसको इधर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन वी। तो ये किसके इक्वल आ गए, देखो ये दिस इज अ बल्क मॉड्यूलस, ध्यान से देखो, दिस इज अ बल्क मॉड्यूलस, ओके, ये बल्क मॉड्यूलस। तो किस के इक्वल आ रहा है, P के इक्वल, प्रेशर के इक्वल आ रहा है। किस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो अब हमें कभी भी आगे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारे सब्जेक्ट में बेटा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस P के इक्वल, एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस, समझ रहे हो, आइसोथर्मल, ठीक है, और एडियाबैटिक कितना आ जाए, गामा पी, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, गामा एक्स इंटू पी। इसके लिए बेटा यहां से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी भी लिख सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए क्या आएगी, इसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, बना लो इसको इतना। चलिए अब बात करते हैं यार नेक्स्ट, एक छोटा सा नोट, जैसे अब हमें काफी बार रेडियस और वॉल्यूम में एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो नोट करके लिख दो। वॉल्यूम का बेटा, किसी स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम के रेडियस और वॉल्यूम किस टाइप से चेंज होंगे, ठीक है। जैसे बच्चों नोट में वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, सही है। अगर हम लोग इसमें चेंज निकालना चाहते हैं, सर चेंज क्या आएगा, फ्रैक्शन चेंज कितना आएगा वॉल्यूम के अंदर, तो निकाल सकते हैं यार। देखो एक तरीका तो है लॉग लेके निकालने का, ठीक है, लॉग लेके निकालते हैं, तो एक कांस्टेंट क्या, तो 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं ये सारा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा वॉल्यूम और रेडियस को हमें कैसे चेंज करना है। तो बेटा ऐसे चेंज करोगे, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू, जो भी पावर है वो सामने आ जाएगी, डेल्टा R अपॉन R। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर चेंज। अगर वॉल्यूम में चेंज निकाल सकते हो तो डेंसिटी में भी चेंज निकाल सकते हो। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जो चेंज यहां पर है इसका जस्ट रिवर्स आ जाएगा यार, रो इज इक्वल टू क्या आ गया, मास अपॉन वॉल्यूम, समझ रहे हो। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, मास तो बॉडी का कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट, तो यहां जो चेंज निकालोगे डेल्टा रो अपॉन रो माइनस डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा, और माइनस लगते ही 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके सामने रिलेशन, ठीक है। ये चलिए बात करते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको याद होनी चाहिए दोनों, इनसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब इनको हटा देते हैं यार। अब बच्चों हम करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब बल्क मॉड्यूलस के बारे में बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हमने सीखी है बेटा, उन्हीं को हम यहां पे अप्लाई करके क्वेश्चंस निकालेंगे। बेटा ये जैसे शुरुआत में हम लोग उसमें एरर्स वाले में, या चेंज एक क्वांटिटी में, चेंज डिफरेंशिएशन वाले में जो चेंज लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार, ध्यान समझना, क्यों थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। बच्चों देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर लिख लेना, बाद में समझ नहीं आएगा नहीं तो फिर। दिया गया है फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर, फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर, find increase in pressure required to decrease the 100 liter volume of a liquid
वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ओके, बाय 0.02%, ठीक है, इन कंटेनर, क्लियर। बल्क मॉड्यूलस दे रखा है लिक्विड का, बल्क मॉड्यूलस दे रखा बच्चों मेगा पास्कल, सही है। आपसे ये बोला बेटा कि प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा, कितना डिक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को 0.002% कम करना है, तो सर वॉल्यूम में कितना चेंज लाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर में चेंज पूछ रहा है। तो बच्चों बल्क मॉड्यूलस हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन प्रेशर, एक्सेस प्रेशर माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये बात पहले ही उसने लिख दी है। अब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 21 मेगा पास्कल, तो 10 की पावर 6 लिख दूं, मेगा पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो हमसे पूछा है डेल्टा पी। सर वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट करा रहा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.002%, इतना डिक्रीज हो जाए। तो सर मैं ये कैसे निकालूंगा, ये वॉल्यूम चेंज क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम चेंज कह रहा है कि 0.002% टोटल वॉल्यूम का डिवाइडेड बाई 100। भाई कैसे निकालो बेटा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो, v का 0.02%, तो कैसे निकालोगे, v इंटू इतने परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ओके, डेल्टा v अपॉन v क्या आ जाएगा, तो बेटा v को इधर ले आओ, डेल्टा v अपॉन v कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 100। तो यानी यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 0.002 अपॉन 100। ये समझ रहे हो, यहां से डेल्टा पी की वैल्यू, बेटा ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है वो मैंने यहां पे लिख दिया। चलिए डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो 2 1 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना 0.02 डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा पी, ये हो गया डेल्टा पी, क्लियर। ये निकाल पाएंगे हम लोग बेटा, प्रेशर में इतना चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये वॉल्यूम इतना डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, अगला क्वेश्चन सिंपल, अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों, बना लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा बल्क मॉड्यूलस, क्वेश्चन नोट करना बेटा, बल्क, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं डाटाबेस्ड, इसलिए इनको इनका एक्चुअल वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, spherical object is K if it is subjected to uniform pressure, P, then बच्चों इस चारों तरफ से इस पर जो प्रेशर P लगाया जा रहा है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा बेटा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है फाइंड फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम, फ्रैक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम में कितना डिक्रीजमेंट हो जाएगा, फ्रैक्शन डिक्रीज इन रेडियस, ओके, और थर्ड पार्ट फ्रैक्शन डिक्रीज इन द डेंसिटी। ये यार कर सकते हैं, अभी तो मैंने बताया था ये तो, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट बात कर रहा है, कितना हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम। सर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है,
डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अब जो प्रेशर में चेंज लाए हैं यूनिफॉर्म सब्जेक्ट टू अ प्रेशर ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर पी, इतना पी प्रेशर इस पे एक्स्ट्रा डेवलप किया है तो क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या दी बच्चों हमें के, और ये दिया गया है P माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। तो बच्चों यहां से माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू जो आ गई P अपॉन के आ गया, ये माइनस डेल्टा वी अपॉन डी, फ्रैक्शन डिक्रीज इन द वॉल्यूम। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया बेटा इसमें, सेकंड पार्ट रेडियस, अब मैंने आपको रिलेशन लिखाया था रेडियस का, याद है क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, माइनस लिखें तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, पी अपॉन के, तो बेटा डिक्रीमेंट क्या आ गया, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, ये हो जाएगा पी अपॉन 3k। समझ रहे हो। अब हम लोग डेंसिटी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी में क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम है बट अपोजिट साइन के साथ, तो क्या हो जाए वहां पर माइनस पी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई वॉल्यूम में कैसे निकाला था बेटा, जैसे ये हो गया रेडियस में, अब डेंसिटी में कैसे लिखा था, डेल्टा रो अपॉन रो क्या था, माइनस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी, यानी इस पे नेगेटिव और लगाना था हमें, तो ये डिक्रीमेंट कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन के। अरे जो भी यहां डिक्रीज हो रहा है बेटा इसका नेगेटिव ले लो, ये आ जाएगा डेंसिटी में डिक्रीमेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन जरूर देखें बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना हम लोग क्लैरिफाई अपने सब्जेक्ट को शार्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, और हमारे जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स, तो हमें उतना ही सब्जेक्ट क्लियर होगा। ये वही एग्जाम्पल है जिनसे हमें सब्जेक्ट की एक क्लैरिफिकेशन मिलता है, कहीं भी कोई हमें डाउट ना रहे, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं चैप्टर की। इसके बाद आप लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को अच्छे से समझा है, नोट किया है प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आप एक दो क्वेश्चन और है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। क्वेश्चन ये कहता है द बल्क मॉड्यूलस ऑफ रबर इज, बेटा एक रबर के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दे दी 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 8 है ये, ओके। टू व्हाट डेप्थ अ रबर, टू व्हाट डेप्थ अ रबर बॉल is taken in a lake so that its volume decreases by 0.1%। समझ रहे हो, एक रबर को बेटा लेक में किस डेप्थ तक ले जाएं जिससे वॉल्यूम में जो चेंज है वो कितना आ जाए 0.1%। निकाल दें यार बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होगी प्रेशर चेंज होगा, बल्क मॉड्यूलस लगा दो यार। तो बल्क मॉड्यूलस क्या आएगा बच्चा, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। समझ रहे हो, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 9 × 10⁸ लिख दिया। प्रेशर में चेंज क्या लिखोगे, रो जी एच, और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट कितना डिक्रीज हो गया 0.1%, तो पॉइंट कितना आ जाएगा ये 0.1/100। सर ये वॉल्यूम क्या हो गया, अरे कैंसिल हो गया, अभी मैं समझाया था कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा वी कैसे लिखते हैं,
v का 0.1%, तो 100 हो गया, v को इधर ले आओ तो डेल्टा v अपॉन v की वैल्यू 0.1 अपॉन 100, और ये डिक्रीमेंट हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, कितना आया बेटा 9 × 10⁻8 0.1 100 डिवाइडेड बाई रो जी और सामने h। ठीक है, तो हम लोग डेप्थ निकाल पाएंगे बेटा, डेप्थ इतनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, ये कभी भी यहां कंफ्यूज नहीं होना माइनस साइन को लेके। माइनस साइन बताता है हमें डिक्रीमेंट हो रहा है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में ये नेगेटिव साइन मतलब इसके साथ ऐसा समझ लो, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है वॉल्यूम में डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट कितना है 0.1%, दिस इज अ डिक्रीमेंट, तो इसलिए हमें यहां पे साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा हम लोग। ये दे रखा है इफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन क्या है, इफ कंप्रेसिबिलिटी लिख लेंगे साथ ही साथ ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 5 × 10⁻⁻10 पास्कल। ठीक है, इसकी यूनिट रिवर्स कर देंगे -1, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg/m³। द अप्रॉक्सीमेटली डेप्थ of ocean is 300 मीटर, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, 3000 सॉरी 3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है ये। what fraction compression of water will be obtained at bottom of ocean। समझ रहे हो, ये पूछा है सर आपसे, क्या दिया बेटा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी दे दी, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशन इज 300 मीटर। ओके, व्हाट फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन। कंप्रेशन पूछ रहा है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट, तो बेटा बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा यार, बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाई -ΔV/V। तो कंप्रेसिबल यहां से -ΔV/V कितना आ गया बच्चों, डेल्टा P अपॉन बल्क मॉड्यूलस। अरे भाई कंप्रेशन पूछा था, फ्रैक्शन कंप्रेशन वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम, व्हाट फ्रैक्शन मतलब कंप्रेशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो भी है। अब प्रेशर क्या लिखो बेटा, वहां पर प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर क्या लिख दोगे, ρGH। अरे भाई कितना प्रेशर में चेंज आएगा, तो ρGH डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस किस में कन्वर्ट कर दो, रिवर्स करके कंप्रेसिबिलिटी में, तो हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे फ्रैक्शन चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, या कंप्रेशन। चलिए अब यार यहां से हम लोग पूछा जाए हमसे जो है डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी कितनी लिखोगे। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए बेटा डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड, क्या हम निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड, कितना आ जाएगा डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड, निकाल पाओगे?
थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, समझ रहे हो। गर्म पानी पीते रहे ना भाई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कंप्रेस लिक्विड अगर हम निकालना चाहे बच्चों यहाँ पर कि कंप्रेस लिक्विड का सर डेंसिटी क्या होगा, तो हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं यार, इधर लिख दे रहा हूं नोट करके लास्ट में। डेंसिटी ऑफ कंप्रेस लिक्विड, डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड क्या आएगी बच्चों। बात करें यार बल्क मॉड्यूलस की, तो बल्क मॉड्यूलस डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, समझ रहे हो। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा देखो, माइनस टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस, बीटा से नोट कर दो। याद है ये क्या होता है डेंसिटी, तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेंसिटी होता है बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा रो अपॉन रो लिखा जा सकता है, और डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस, इसको लिख सकते हो रो डैश माइनस रो, अरे चेंज निकाल दो यार, डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। यहाँ से बेटा इसको दोनों के डिवाइड में लिख दो, डिवाइड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर रो डैश अपॉन रो -1 डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस, रो डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक स्टेप खा रहा हूं मैं यहाँ से, +1 टाइम्स रो। दिस इज डेंसिटी एट अ डेप्थ, किसी डेप्थ पर निकाल सकते हो जहां पर प्रेशर कितना चेंज होगा, डेल्टा पी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को भी देख लो, ठीक है। इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बेटा। चलिए आज हम लोग ये लास्ट और देख लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्या करूं बताओ, करना क्या सर, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए बेटा, ये इस तरीके से सरफेस ड्रॉ कर दी, और जैसे मैंने आपको बताया था इस सरफेस को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं, और इस पर एक फोर्स लगाते हैं ऐसे टेंजेंशियली पैरेलल टू द सरफेस। इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरफ, ये इधर स्ट्रेच हो जाता है बॉडी, यहाँ से एंगल कुछ फाई बन जाता है, और एक्सटेंशन इधर
डेल्टा एक्स कुछ स्लाइड कर जाता है और यहां से लेंथ ले लेते हैं फिक्स सरफेस से एल। ठीक है बेटा, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या होगा बेटा, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। समझ रहे हो, सिंपल। सर शियर स्ट्रेस क्या आएगा, एफ पैरेलल डिवाइडेड बाय ए। शियर स्ट्रेन को बेटा फाई से डिनोट कर सकते हो या डेल्टा एक्स बाई एल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम निकाल पाते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, चलिए ये यहां तक इस तरीके से डैमेज हो गया, बॉडी की यहां पे शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो गई। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यार। सिंपल क्वेश्चन ये बेटा, सिंपल क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पर। बोला गया है इफ अ रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड, एक साइड को आपको फिक्स करना पड़ेगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो बॉडी आगे भाग जाएगा। फिक्स्ड व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स equal to 1800 applied to opposite face, क्वेश्चन लिखते रहना। find shearing strain and lateral displacement of strained face। ठीक है बेटा, ये हमसे पूछा गया है, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों क्या लिख दोगे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया आपको क्वेश्चंस में, इसकी वैल्यू दी है बेटा, ये वैल्यू दी है रबर के लिए 2.4 × 10⁶। ठीक है, लिख दो यार, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्या लिख दें बेटा, टेंजेंशियल फोर्स दे रखा है, साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे बेटा, फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया अपॉन 5 शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, समझ रहे हो, ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो बच्चों ये हमें दे रखा बेटा, एरिया निकाल दोगे और फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। जब फाई कैलकुलेट हो जाएगा तो लेटरल शिफ्ट कैसे निकाल दो बेटा, फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल। एल कितना यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के सेशन हम लोग यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, और लास्ट लेक्चर है लास्ट कल। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं।